जैसा कि आप लोग को पता है कि कल देर रात रात में कल ही आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया गया और मात्र एक दिन के अंतराल के बाद आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा रिजल्ट आया है। तो कुछ स्टूडेंटों का कमेंट आया था जो जेन्युइन क्वेश्चन है और सबको इसका आंसर मतलब कि सबको यही डाउट है कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। अगर आपका इनसे हटकर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि रिज़ल्ट कैसे चेक करना है। तो रिज़ल्ट कैसे चेक करना है आपको हम दिखा भी देते हैं लाइव प्रूफ। ठीक है, कटअप कितना जाएगा आज जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रिज़ल्ट कैसे चेक करें, कटअप कितना जाएगा। ठीक है, कटअप कितना जाएगा इसके बारे में, कटअप लिस्ट कब आएगा इसके बारे में, और मेरिट किस आधार पर बनेगा। बहुत सारे स्टूडेंटों का क्वेश्चन है कि सर मेरा इतना आया है, क्या मेरा नामांकन होगा या नहीं होगा। तो जो डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। एब्सेंट वालों का भी कमेंट आया है कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया तो मेरा क्या होगा, मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। और अनक्वालिफाइड जो हैं, जो मतलब कि 70 और क्या बोलते हैं पासिंग मार्क्स 70 और 80 था, उससे कम नंबर आया है, जनरल के कैंडिडेट का भी कुछ मैसेज आया हुआ है, तो उनका क्या होगा इस जो है वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और आप लोग के लिए अगर आपका भी रिज़ल्ट चेक हो गया है तो कितना नंबर आया है, अब आप भी अनक्वालिफाइड हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हम इतना नंबर लाए हैं तो और अनक्वालिफाइड हैं और इस हनर्स थे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि हमको जानकारी मिले आगे आप लोग को जानकारी अच्छे से देने में। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का रिज़ल्ट अच्छा होगा। बहुत सारे स्टूडेंटों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, किसी का 135 आया, किसी का 137 आया हुआ है, किसी का 150 आया हुआ है। तो अलग अलग जो भी हनर्स था सब्जेक्ट का उसके हिसाब से रिज़ल्ट जारी किया गया है। एक और सूचना आप लोग को हम दे देते हैं, देखिए। और रिज़ल्ट कैसे चेक करना है इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखिए, रिज़ल्ट चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको अपना फॉर्म नंबर डालना है। यहाँ पर क्या करना है, आपका अपना फॉर्म नंबर डालना है और यहाँ पर पासपोर्ट डालना है और यहाँ पर इसको सही करके यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। आपके सामने जो है आएगा, दो ऑप्शन आएगा। ऊपर लिखा हुआ है रहेगा कि अपना रिज़ल्ट चेक करने के लिए यहाँ क्लिक करें, और नीचे रहेगा कि अपना आवेदन जो आपने एप्लीकेशन डाला था उसका अगर प्रिंट चाहते हैं तो उसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो आपको ऊपर वाला पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग के सामने रैंक कार्ड ओपन हो जाएगा। कैसा रैंक कार्ड रहेगा आपको हम दिखा देते हैं। देखिए, रैंक कार्ड पर इतना डिटेल आपको रैंक कार्ड पर दिखाई देगा। इस पर लिखा होगा कि पेपर एंड सब्जेक्ट, इसमें फुल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स जितना आप प्राप्त किए हैं, और रिजल्ट यहाँ पर लिखा होगा क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि जनरल एप्टीट्यूड ये जो सेम था 50 में, इनका जो है 25 नंबर आया हुआ है। अब कॉमर्स के एक कैंडिडेट है, अगर आप साइंस का कैंडिडेट होंगे तो वहाँ पर साइंस लिखा होगा, अगर आर्ट्स का कैंडिडेट है तो आर्ट्स लिखा होगा, और कॉमर्स का है तो कॉमर्स का अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 150 में से इनका कितना नंबर आया हुआ है, तो 150 में से इनका नंबर आया है 54 नंबर। टोटल 200 में से इनका आया है 79 नंबर, यानी कि ये क्वालिफाइड है। कैटेगरी के अनुसार होता है, आप लोगों को पता है। तो BC2 के इनका कैटेगरी है, तो एक जो है इतना 79 नंबर पर भी क्वालिफाइड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंटों का नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि इंटरव्यू किसका होगा। तो हम आपको बता दें कि जो आज इंटरव्यू होने वाला है, ये नोटिस वायरल भी हो रहा है और आपका फ्रेंड भी चाहे जो भी बोला हो, तो उनका इंटरव्यू जो आज होने वाला हो वो MCA, ठीक है, और MBA वाला का इंटरव्यू होगा। आप PG में एडमिशन आप किसी भी सब्जेक्ट में लेना चाहते हैं तो इसका जो है इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम दे दिए हैं, क्वालिफाई कर दिए हैं, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको इंटरव्यू देने और फिर से एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह आप लोग को डाउट क्लियर हो गया होगा कि PG में एडमिशन आप किसी भी सब्जेक्ट में लेना चाहते हैं तो आपका इंटरव्यू नहीं देना है, आपको इंटरव्यू नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कट ऑफ लिस्ट कब जारी किया जाएगा। तो कट ऑफ लिस्ट जो है आप लोग का 1-2 दिन के अंदर में कट ऑफ लिस्ट जारी किया जाएगा। आप लोगों को पता है कि अभी ग्रेजुएशन वाला का एडमिशन चल रहा है, उनका जो है सेकेंड राउंड का एडमिशन होना है स्पोर्ट, उनके एडमिशन कंप्लीट होते ही PG का एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। अब PG का एडमिशन स्टार्ट होगा तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। कितना कट ऑफ जाएगा उतना उसको भी हम बता देंगे आप लोगों को कितना कट ऑफ जाने वाला है PG का एडमिशन का। ठीक है, कितना कट ऑफ जाएगा। अगर एक बात और आप लोग को बताते हैं कि मेरिट किस आधार पर बनेगा। एक ये जो है
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और सबको जानना इसको ज़रूरी है कि मेरिट किस किस आधार पर बनने वाला है। आपका जो इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है इसके आधार पर, या आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स है उसके आधार पर जो है अपना आपका मेरिट बनेगा। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्नातकोत्तर, ठीक है। देखिए कल रात में एक वीडियो हम बनाए थे, जल्दी जल्दी में वीडियो बनाए थे, कुछ उसमें मतलब कि पढ़ने में कोई दिक्कत हो गया था। आप लोग को पता है कि नींद में थे और रात में रिजल्ट जारी किया गया, तो जल्दी जल्दी में आप लोग को सूचना देने के लिए हमने रात में ही वीडियो बनाया और नींद में थे तो कुछ गलत भी पढ़ दिए थे। तो कोई स्टूडेंट कमेंट किए हैं कि ये वो मतलब गलत सा, तो ऐसा बात नहीं है, ठीक है। नींद में थे तो इसीलिए कुछ गलत बोल दिए थे, ठीक है। और आपको कमेंट में भी हम बोले हुए थे कि नींद में थे और मतलब जल्दी जल्दी में वीडियो शूट किया गया था तो कुछ प्रॉब्लम आया हुआ था, ठीक है। स्नातकोत्तर यानी कि पीजी जो है 24 से 26 सेशन, इसमें लिखा हुआ है कि प्रवेश परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित किया जा चुका है। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नामांकन के लिए विषयवार मतलब आप लोग जो भी सब्जेक्ट का है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, और कोटिवार का मतलब एक हम वीडियो जारी किए थे सुबह में, उसमें हम बताए थे कि किस कॉलेज में कितना सीट है, और सब कोटिवार आने की कैटेगरी वाइज मतलब कि जनरल कैटेगरी का कितना सीट है, BC1 का कितना सीट है, ST का कितना सीट है, उतना ही एडमिशन होता है, उससे ज़्यादा उस पर एडमिशन नहीं होता। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, उसमें हम बताए हैं कि किस कॉलेज में कितना सीट है और किस सब्जेक्ट में कितना सीट है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरिट जो सूची है, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, मेगा सूची तैयार की जाएगी। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णता नामांकन की कोई गारंटी नहीं है। देखिए ये बात आप लोग अपने ध्यान में रखिए और ध्यान में उतार लीजिए कि इसमें लिखा हुआ है कि प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णता नामांकन की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं आने की एक कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो इंट्रेंस एग्ज़ाम में मार्क्स आया है उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाए। ये भी हो सकता है कि आपका ग्रेजुएशन के अंक के आधार पर भी मेरिट बन सकता है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि कोई गारंटी नहीं है। और आगे लिखा हुआ है कि नामांकन सिर्फ और सिर्फ प्राप्त अंक के आधार पर, ठीक है। प्राप्त अंक यानी कि प्राप्त अंक जो है आपका, ये भी ग्रेजुएशन का हो सकता है, ग्रेजुएशन के प्राप्त अंक, या क्या बोलते हैं इसका भी प्राप्त अंक, यानी कि इसमें जो प्राप्त अंक किए हुए हैं। लेकिन ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ कि प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णता नामांकन की कोई गारंटी नहीं है, यानी कि इसमें प्रवेश जो परीक्षा हुआ है उसमें आप उत्तीर्ण हो गए हैं, यानी कि पास हो गए हैं, तो ये गारंटी नहीं है कि आपका नामांकन हो भी जाए। ये भी हो सकता है कि ग्रेजुएशन के प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट तैयार किया आधार पर ही होगा, यानी कि ग्रेजुएशन में जो आप अंक प्राप्त किए हैं उसके आधार पर ही होगा। ऐसा जो है अभी संभावित नोटिस जारी किया गया है, ऐसा नहीं बोला गया है कि नहीं ऐसा ही होगा। अगर रिजल्ट बहुत सारे स्टूडेंटों का अच्छा रहता है, हालांकि जितना भी स्टूडेंटों का कमेंट आया है, 1 ही 2 स्टूडेंटों ने बोला है कि मैं अनक्वालिफाइड है, यानी कि सब स्टूडेंट जो भी कमेंट किए हुए हैं सब क्वालिफाइड कर दिए हैं। किसी का 80 85, किसी का 102 112 121 ऐसे अंक प्राप्त हुआ है। तो ये जो है किसके आधार पर बनेगा, अभी जो है एग्जैक्ट यूनिवर्सिटी ने और वेबसाइट पर ये सूचना नहीं जारी किया गया है। जब भी अगर नोटिस जारी किया जाएगा आपको हम बता देंगे। हालांकि हमको जो उम्मीद है, लगता है कि ये आप लोग के ग्रेजुएशन के अंक के आधार पर ही होगा और उन्हीं का नामांकन होगा जो इसमें क्वालिफाई किए हुए हैं। समझ में आ रहा है, यानी कि आपका जो मेरिट बनेगा वो आपके ग्रेजुएशन के अंक के आधार पर ही बनेगा। जिस भी सब्जेक्ट में आप नामांकन लेना चाहते हैं उसके आधार पर, और जो उन्हीं को जो है मौका दिया जाएगा जो इस एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और क्वालिफाई किए हुए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आप लोग का क्वेश्चन है कि अब्सेंट वालों का क्या होगा। तो अब्सेंट वालों के लिए हम बता देते हैं कि अगर ग्रेजुएशन के अंक के आधार पर मेरिट बनता है तो आपको मौका दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर इंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर बनता है तब पर भी आपको स्पोर्ट एडमिशन में मौका दिया जाएगा। स्पोर्ट एडमिशन में कोई पाबंदी नहीं होता है कि इतना कैटेगरी है तो इसी में एडमिशन होगा। जनरल किसी भी कैटेगरी का कोई भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है किसी भी कॉलेज में, ठीक है।
अनक्वालिफाइड वालों का क्या होगा, तो उनको भी है स्पोर्ट एडमिशन में मौका दिया जाएगा। अगर आप क्वालिफाई नहीं किए हुए हैं, इसमें पास नहीं हुए हैं इंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको मौका दिया जाएगा। और सूचना के आधार पर यही लग रहा है कि आपका जो इस इंट्रेंस एग्जाम में लिखा हुआ है कि प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णता नामांकन की कोई गारंटी नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप इसमें पास किए हैं उन्हीं का नामांकन होगा। जो देखिए पास किए हैं उनके लिए तो खुशखबरी है, उनका तो दोनों बार चांस है, उसके आधार पर भी बन सकता है तो उनका नामांकन होगा, और इसके आधार पर भी बनेगा तो उनका नामांकन होगा। जो पास नहीं किए हैं उनको भी ध्यान में रखा जाए, जो अब्सेंट है उनको भी ध्यान में रखा जाए, तो उनका भी नामांकन इस बार लिया जाएगा स्पोर्ट एडमिशन के थ्रू। ठीक है। और आप लोग को पता है कि बहुत ही कम इस बार आवेदन आए हैं। पिछले साल 21,000 आवेदन आए हुए थे, पिछले साल 21,000 आवेदन आए थे। इस बार जो है 14,000 आवेदन आया हुआ है और 5600 सीट है। ठीक है, तो सबका नामांकन होगा, जो भी क्वालिफाई किए होंगे सबका नामांकन होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जानकारी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।